आयोजित करेगी उत्तर मुंबई का सबसे बड़ा इंडोर गरबा महोत्सव धूम मचा ले 2022। 1500 डॉक्टर सदस्यों वाले मुंबई की प्रसिद्ध संस्था BNB द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान के चलते अब तक करीब 3500 नागरिकों को अंगदान के लिए तैयार किया जा चुका है। अब 5000 ऑर्गन डोनेशन का लक्ष्य रखकर पुनः जागरूकता शुरू करने के अभियान के साथ संस्था BNB कांदिवली के रघुलीला मॉल में उत्तर भारतीय का सबसे बड़ा इंडोर गरबा महोत्सव आयोजित करने जा रही है। इस आयोजन में बॉलीवुड स्टारों की विशेष उपस्थिति रहेगी। धूम मचा ले 2022 के गरबा महोत्सव की मीडिया को जानकारी देने के लिए बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज की उपस्थिति भी BNB के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप जितने भी प्रेस मीडिया हैं सब लोगों को गणपति बापा मोरिया कहूँगा और गणपति की बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा। और मैं आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने वतन अपने गांव आया हूँ, यानी बोरीवली में। और फंक्शन तो मैंने काफ़ी अटेंड किए हैं, प्रोग्राम मैंने काफ़ी अटेंड किए, मगर ये अपने आप में एक पहला अनूठा प्रोग्राम है जिसमें गरबा के साथ साथ में ऑर्गन डोनेशन का जो इन्होंने रखा हुआ हमारे डॉक्टर साहब ने, जो मेरे साथ में 2 दिग्गज लोग बैठे हुए डॉक्टर, मतलब ये डॉक्टर को स्टार ज़्यादा लग रहे हैं मुझे, और वाकई में इनके हिम्मत की मैं दाद दूंगा। और इन्होंने जो कोज उठाया है और जो काम उठाया है आज तक ज़िंदगी में, क्योंकि ये खुशियों के साथ साथ जिंदगियां भी दे रहे हैं, ये पहला मौका होगा कि नवरात्रि में मतलब कुछ 5000 लोगों के लिए आपने सोचा हुआ है कि जो अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, मतलब आपके यहाँ के उन लोग जिनके किसी के अगर ये पूरे गवर्नमेंट बेस्ड प्रोसेस है। हाँ। यानी पूरे एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनता है, वहाँ पर आप जिसको भी ऑर्गन्स चाहिए वो एंटर होता है। हाँ। और टर्न बाय टर्न, कोई सिफारिश नहीं, कोई ऊपर नीचे गरीब अमीर नहीं, वो रजिस्ट्री के हिसाब से हैंडल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट कोटा के अंदर होता है। तो ये बहुत बड़ा कोज इन्होंने किया और ये खास करके नवरात्रि के मौके पे इन्होंने किया कि ये 10 दिन का है। मैं तो इन डॉक्टरों को कहूँगा कि भाई आप सिर्फ ये 10 दिन ही क्यों, मैं चाहता हूँ कि 12 महीने का इनका ये उद्देश्य रहना चाहिए कि 12 महीने इनका इवेंट कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए। यानी कि सैटरडे संडे में ये अगर करना चाहें तो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये जीवन बचाना किसी का ये बहुत बड़ी बात है कि खुशियाँ तो दे ही रहे हैं, माता का नाम भी ले रहे हैं, बच्चों को एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है हम लोगों को, उसके साथ साथ जो जीवन दान करना, ये डॉक्टरों ने जो मुहिम शुरू की हुई है, मैं इन सभी डॉक्टरों को और इनसे जुड़े हुए सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। एक एज ए संगीतकार होने के नाते मैं एक चीज़ ज़रूर इन लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसे कॉज में मुझे जब भी ये कभी याद करेंगे तो निःशुल्क जब भी ये मुझे याद करेंगे मैं आऊँगा इनकी सेवा में, जब भी मुझे याद करेंगे। तो बाकी इनको सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। सर क्या कहना चाहेंगे? बोरीवली मेडिकल और बोरीवली मेडिकल ब्रदरहुड को भाईचारा जो है, बॉलीवुड ब्रदरहुड भाईचारा जो है वो हमेशा कायम रहे और उनके साथ हम लोगों को भी जुड़ना चाहिए। मैं आज ये मीडिया को कहना चाहूँगा, खास जो बात कहनी चाहिए थी मुझे आज, क्योंकि हम लोगों के लाडले चहीते सबके गढ़वी साहब जो आए हुए हैं, जो कि नवरात्रि के नहीं गरबा किंग तो कहा ही जाता है, मगर गुजरात के एक शान है, आन है, बान है। भले कितने ही बड़े बड़े यहाँ स्टार आ जाए मगर उनके सामने कोई नहीं आ सकता। और अगर मुझे समय रहा तो मैं ज़रूर इस प्रोग्राम में शरीक होने वाला हूँ, जो भी मेरे से सेवा बन पाएगी। थैंक यू। डॉक्टरों की बात करते हैं ऑर्गेनाइजर साहब, आपसे डॉक्टर निमेश मेहता, डॉक्टर्स की बात करते हैं, दवा, इंजेक्शन, ऑपरेशन, यही दुनिया होती है। ये नवरात्रि की दुनिया, गरबे की दुनिया, एक सांस्कृतिक दुनिया, ये आपने क्यों सोचा, कब सोचा और आगे कितना तक चल रही है? देखिए, अपने देश की हिफाजत बॉर्डर पे कौन करता है? अपने सैनिक लोग। जो काम वो करते हैं वो मेरे हिसाब से और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान ने हमें एक आर्ट दिया है जो हम बॉडी की रक्षा कर सकते हैं। क्या बात है। और इस कोरोना काल में हमें ये काम अच्छी तरह करने के लिए हमें भी एक बिरुद दिया गया वॉरियर का, कोरोना वॉरियर। वहाँ वो वॉरियर सोल्जर्स या हम वॉरियर, तो इतना अच्छा वॉरियर हमें नाम दिया गया। तो इस नाम को परिपूर्ण करने के लिए क्यों हम डॉक्टर्स भी एक सोशल एक्टिविटी नहीं कर सकते? हमारे पास हुनर है लोगों की जान बचाने के लिए,
गाड़ी चलाना मुझे अच्छी आती है, लेकिन अगर मुझे पास गाड़ी नहीं है तो मैं कैसे चलाऊं? मैं जान बचा सकता हूं, लेकिन मेरे पास ऑर्गन्स ही नहीं है, तो हम कैसे किसी को जान दे सकते हैं? एक ब्रेन डेथ बॉडी 8 लोगों को जान दे सकता है। अगर मुझे ऐसा एक केस मिलता है तो मैं 8 लोगों की जिंदगियां बचा सकता हूं। तो ये प्लान दिमाग में आया और सोचा कि क्यों ना हम ऐसी अंगदान के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, और गरबा से अच्छा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता, जहां पर बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं और खेलते हैं और उनके फैमिली में ऐसा कुछ भी होता है तो उन्हें डिसीजन लेना है कि मेरे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी का ऑर्गन हमें डोनेट करना है। दूसरी बात, ये इवेंट करने में हमारा एक मिशन है, एक सोच थी कि ये हमारे हिसाब से एक त्रिगुणी संगम है। कैसे? एक रिलीजियस कॉज, माँ अम्बे की भक्ति करने को मिलती है, एक कल्चरल सोच, एक कल्चरल एंगल है जिसमें हम नवरात्रि, गरबा, डांडिया का मनाते हैं, एंड थर्ड ये सोशल कॉज ऑफ ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस। तो ये त्रिगुणी संगम एक इवेंट से अगर हमें अच्छा पुण्य मिल सकता है तो हम क्यों ना करें। इसलिए हमने ये धूम मचाले नवरात्रि आई सपोर्ट ऑर्गन डोनेशन 2018 से चालू किया है। आज हमारा हैट्रिक 3rd ईयर है और हम आगे भी करते रहेंगे आप लोगों का सपोर्ट। डॉक्टर साहब, ये 2018 से आपने बात की है, तो 2018 से लेकर 2022 तक कितने डाटा आपके पास हैं, कितने ऑर्गन डोनेटर्स आपके पास हैं? लोगों में एक फियर भी होता है ऑर्गन डोनेट करने से पहले, क्या वो फियर अब लोगों से दूर हो रहा है? यस, 2018 से पहले हम ये 5 साल से ऑर्गन डोनेशन का एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन हम जाते हैं, बिल्डिंग में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, 50-100 आदमी के सामने हम लेक्चर्स देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उसमें से 5-6 आदमी लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो सोचा कि इतना अच्छा कॉज, इतने टाइम दे के इतना ही रिस्पांस मिलता है तो क्यों ना हम प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करें नवरात्रि का। और नवरात्रि प्लेटफॉर्म में 1500 डॉक्टर, 1500 खिलैया जो होते हैं एक दिन में, तो 10 दिन में 15,000 लोग होते हैं। तो 2018 में हमने 1350 लोगों को ऑन द स्पॉट कन्विंस किया और कार्ड दिया। 2019 में वो फिगर हम बढ़ा के 2984 लोगों को हमने दिया, और ये टाइम का हमारा टारगेट है 5000 कार्ड्स को देना है। अगर हम वहां तक पहुंचते हैं तो एक बहुत ही अच्छा लेवल हम पार कर सकते हैं। और पूरी जानकारी वहां पर बाकायदा स्टॉल रखता है, और उस स्टॉल पे एलईडी में हमारे वॉलंटियर्स ब्रोशर्स देके एलईडी पे एक्सप्लेन करके उनकी पूरी सम्मति के साथ फिर वहीं का वहीं हम इंस्टेंट ऑर्गन डोनेशन कार्ड देते हैं। और ये टाइम हमें बहुत अच्छा एहसास हो रहा है, क्योंकि 2018 में हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी थे, उनके नेतृत्व में हमने किया। 2019 में मैं प्रेसिडेंट था, मेरे नेतृत्व में किया। अब 2022 में आज के प्रेसिडेंट राजेश पंचाल, पास्ट प्रेसिडेंट निमेश मेहता और आईपीपी डॉक्टर नरेंद्र कुमार, तीनों प्रेसिडेंट मिलके हमारी पूरी टीम के साथ ये करने वाले हैं। बताइए, और क्या कोई प्रोसेस लगेगा या कोई फी लगेगी, या कितने क्राइटेरिया क्या हो सकती है जो लोग आएंगे? इस प्रश्न का जवाब हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र पंचाल सर देंगे। डॉक्टर जी, जैसे कि आपने कहा कि वेन्यू क्या है और पासेस वगैरह क्या है। जो वेन्यू जो है बेसिकली आप सब जो नवरात्रि होती है बाहर आउटडोर में होती है, बट हमारी नवरात्रि इंडोर में है। जो एक रघुलीला जैस्मिन बैंक्वेट है, वहाँ पे 1000 से 15 लोगों की कैपेसिटी का बैंक्वेट हॉल है, वहाँ पे वो इंडोर नवरात्रि पहली बार हो रही है बोरीवली में, जो 3 साल से हम ही करते आ रहे हैं। तो एक है, और जो पासेस जो है वो बेसिकली डोनेशन पासेस है। आपको जिससे को पासेस चाहिए डोनेशन के हिसाब से आपको, बिकॉज जैसे कि सर ने कहा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हम इसमें से हमें पैसा नहीं कमाना है, जो कमर्शियल लेवल पे होता है वो हमें नहीं करना। बट ये डोनेशन पासेस है, जो आप चाहेंगे वो ऐसा डोनेशन आता है, उससे हम एक्टिविटी की जा सकती है। तो आपको जिसको पासेस चाहिए, आपको एक नंबर प्रोवाइड करा चाहिए जहाँ पे आप अपना नाम रजिस्टर करके पासेस कलेक्ट करवा सकते हैं। डोनेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या डोनेशन देना होता है? जो भी आप हेल्प कर सकते हो एज ए ऑर्गन डोनेशन के लिए, जो हम आप जैसे हमने आपको कहा कि हमारा जो मेन जो एम है, जो मुद्दा है, वो ऑर्गन डोनेशन को अवेयरनेस करना। तो मैं श्योर रहूँगा कि आप सभी उस पर जुड़ना चाहेंगे, बट इतनी बड़ी एक्टिविटी सस्टेन करने के लिए कुछ तो फंडिंग लगता है। तो हम हमारा अपना जो प्रोग्राम है वो सिर्फ एक सस्टेन हो जाए।
और ये पूरा हम लोग का चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है, इसमें थ्रू चैरिटेबल कमिश्नर ये पूरा प्रोसेस होता है। और जो भी डोनेशन आते हैं बाकायदा उसकी रिसिप्ट मिलती है और उनको सामने ATG सर्टिफिकेट या CSR एक्टिविटी के अंदर उन डोनर जो है फायदा ले सकता है। इस बार टाइमिंग क्या रखेंगे, डांडिया या फिर नवरात्रि का टाइमिंग क्या रखने वाले हैं? टाइमिंग जो है हम 8 o'clock से स्टार्ट करेंगे, जैसे सर ने पहले ही बताया कि 8 बजे से चालू करेंगे। और जो कि इंडोर है तो हम 12 बजे तक नवरात्रि कर सकते हैं। इंडोर पूरे कॉमर्शियल मॉल में है, इसलिए हमें 10 बजे का अभी तो आउटडोर के लिए भी 12 बजे तक कर दिया। उसका जानकारी हमें नहीं है, लेकिन हम जो अभी तक के प्रोटोकॉल है इंडोर में लेट नाइट कर सकते हैं। सब फुटफॉल सबसे ज्यादा बढ़े उसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बोरीवली और कांदीवली में कई सारे सेलिब्रिटीज के भी जो है वो डांडिया होते हैं, तो ऐसे में फुटफॉल सबसे ज्यादा आपके पास बढ़े उसके लिए क्या तैयारी की गई? देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक जो जैसे बोला हमारा इंडोर नवरात्रि है, वो एक अपने आप एक USP है। और जैसे कि सर ने सभी ने बताया कि श्री राजेंद्र खड़वी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो गरबा किंग है, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्लस हमारे साथ जो मीडिया पार्टनर जुड़े, जैसे जन्मभूमि है, आप लोग सब हो, श्री ब्राइट लखानी जी है, उससे जो मार्केटिंग मिलता है, जो लोगों तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ा जो अपना जो महत्व का मुद्दा है ऑर्गन डोनेशन, वो सबसे एक इमोशनल अटैचमेंट है, राइट। जैसे आप इंडिया में हम देखते हैं कि संगीत ऐसा है कि जो गम में भी बनता है, खुशी में भी बनता है, छोटे के लिए है, बड़े के लिए। और नवरात्रि सबसे बड़ा संगीतमय प्रोग्राम है हमारे इंडिया का, तो हम उसी को लेके साथ में जुड़े हुए हैं। सर इसके अलावा आपने बताया कि 15,000 फुटफॉल होने वाले हैं, आपने टारगेट रखा हुआ है 10 दिन का, तो आपको लग रहा है कि 5,000 उसमें से ऑर्गन डोनेशन के लिए कन्वर्ट हो पाएंगे? किस तरह से पॉसिबल हो पाएंगे? या हम जो बाहर LED रख के डिटेल बताते हैं, प्लस हम आधे घंटे का जो इंटरवल होता है उसमें हम एवरी डे अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे एक दिन हमने ब्लाइंड लोगों का डांस रखा था, तो जिससे मालूम पड़े कि ब्लाइंड लोग भी इतना अच्छा डांस कर सकते हैं, अगर उनके आंखें मिल जाए तो और अच्छा कर सकते हैं। जिस लोगों ने ऑर्गन्स लिए हैं, ऐसे डाटा हमारे पास है, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास है, उनको हम एक दिन इन्वाइट करेंगे और उनको हम रैंप वॉक कराएंगे, वहाँ डांडिया खेलने को देंगे, जिससे मैसेज जाता है कि ऑर्गन लेने के बाद लाइफ एज गुड एज नॉर्मल हो सकती है। तो ये सब एक्टिविटीज एवरी डे हम 10 से 10:30 के बीच में करने वाले हैं। हीरोइन हो सकती है तो फिर आप डॉक्टर होके कुछ भी कर सकते हैं। सो बीइंग अ प्राउड एम्बेसडर ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही मेजर इनिशिएटिव है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है, इसीलिए आपको समय लगता है किसी को भी कन्विंस करने में, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, तो ये जो इनिशिएटिव शुरू हुआ है ये ज़रूर आगे पहुंचेगा। और ऑर्गन डोनेशन ज़िंदगी है, दूसरी ज़िंदगी जो डॉक्टर्स का और नर्सेज का परमो धर्म है कि हम जानें बचाते हैं। तो मुझे लगता है डांडिया हिंदी फिल्म जगत के बारे में बात करें तो डांडिया एक बहुत ही, कोई भी ओकेजन आता है तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसे सब कुछ भूल भुला के उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को क्या होता है, हर चीज़ में एंटरटेनमेंट की आदत है और मीडिया तो उसमें सबसे आगे एंटरटेनमेंट देने में। सो इसीलिए हमारे डॉक्टर्स ने बहुत ही समझदारी की है कि उन्होंने डांडिया के समय पर इसे एक मेन मोटिव बनाकर, ताकि लोगों को आप एंटरटेनमेंट के साथ ये डोज देंगे तो उन्हें कुछ समझ आएगा, नहीं तो आप सिर्फ बातें करेंगे तो कैसे समझ आएगा। तो इसलिए हम नाचेंगे, गाएंगे और ऑर्गन डोनेशन की बातें समझाएंगे उन्हें मिलके। सो जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मार्केटिंग और प्रमोशन होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जय गणेश, जय अम्बे माँ। जय अम्बे माँ। और डॉक्टर सर ने जो 5,000 ही बोला ना, वो बहुत कम बोला है। अपने मीडिया में इतनी ताकत है और अपने अंदर इतनी ताकत है, आपने को इनको 50,000 तक लेके जाना चाहिए। क्योंकि 15,000 लोग आएंगे, वही खाली नहीं डोनेट करेंगे, जो नहीं भी आएंगे उनको भी समाचार मीडिया के जरिए जाना चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और मैं 12 महीने में जब भी मेरा होर्डिंग खाली है, मैं ऑर्गन डोनेट का लगाने के लिए तैयार हूँ। होर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री मेरी मम्मी का मैंने आइस और स्किन डोनेट किया था अभी थोड़ा टाइम पहले ही, आइस और स्किन। तो जो मुझे खुशी मिली है कि किसी को जीवन मिलता है, और ये चीज़ के लिए मैं दिल से जुड़ा हूँ। बॉम्बे में ब्राइट 1 लाख इवेंट फिल्म सीरियल एल्बम का हिस्सा है। अभी बॉम्बे की 16 के 16 नवरात्रि में ब्राइट आउटडोर पार्टनर है, लेकिन यहाँ मैं दिल से जुड़ा हूँ, क्योंकि जो एक काम है, ये काम मतलब कल्पना नहीं कर सकते और उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि इतना सॉलिड काम, जो सुपर काम है, मानव सेवा का, मानव धर्म का। पैसा सब कमाते हैं, ये मनोरंजन के साथ जो समाज सेवा है 2 in 1 जो है, वो सबके दिल को छुएगा
और ये 50,000 नहीं 50 लाख तक भी अपने को लेके जाने के लिए सबको कोशिश करनी है। मेरी दिल से दुआ है। क्या कहेंगे संगीत में कार्यक्रम के लिए और क्या शुभकामनाएं देंगे हमारे बीएमबी? सबसे पहले तो गणपति उत्सव की आए हुए मेहमानों को शुभकामनाएं, और बोरीवली मेडिकल ब्रदरहुड की जो ये मुहिम उन्होंने स्टार्ट की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो ऑर्गन डोनेशन के लिए जो प्रेरित कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रेरित किया जाए, और ये आप मीडिया के ज़रिए ही उन तक ये बात पहुंच सकती है, और आपकी बहुत मुख्य भूमिका इसमें रहेगी कि पूरे इंडिया के अंदर ये बीएमबी का नाम हो, क्योंकि यहाँ ऑर्गन डोनेशन होते हैं और जिन लोगों को ज़रूरत है, चाहे वो अमीर हैं गरीब हैं, और क्योंकि ये चीज़ें तो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, और ये जो भी डोनेशन मिलेगा तो लोगों की जान बचाई जा सकती है, और जितने भी ज़रूरतमंद हैं यहाँ से अपने जो टर्न उनकी आती है उसके हिसाब से अपना ऑर्गन ले भी सकते हैं, और इसके लिए सब को धन्यवाद। और मैं एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर जो कभी भी मेरी ज़रूरत है तो मैं हमेशा बीएमबी के साथ में खड़ा हूँ। थैंक यू। मोहन जी, क्या कहेंगे आज के मौके पर जो कंसेप्ट है बीएमबी का उसको लेकर? बोरली मेडिकल ब्रदर्स से जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो काफ़ी लोगों ने यही बताया, लेकिन हमारे बोरली के जो सबब में जो काम किया है, जो फर्स्ट बोरली में किया है, वो हमारे लिए गर्व है कि मैं भी बोरली का हूँ और बोरली से शुरुआत हुई और 2-3 साल से कर रहे हैं। मैं भी खुद ऑर्गन दे चुका हूँ मेडिकल इनके लिए, प्लेज कर चुका हूँ। ये हर एक का फ़र्ज़ है कि हर इंसान को करना चाहिए, कि अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए। हमारी बॉडी तो ऐसे ही जाने वाली है, अगर ऐसे ही जलने से अच्छा है कि किसी को काम पे आए, तो मैं हर इंसान समझे कि मेरा कुछ तो इस जन्म में कुछ मेरा योगदान हुआ, छोटा सा योगदान तो हुआ, वो होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज के मौके पर जो आपने शुरुआत की थी, आज एक बड़ा कारवां बन चुका है? वह मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दूंगा। अक्सर डेथ होने के बाद आपने सुना है कि लोग आई डोनेट करते हैं या स्टेन डोनेट करते हैं। इसमें हमारा कंसेप्ट बहुत क्लियर रहना चाहिए। जब हमारा ब्रेन डेड हो जाता है, जब भी ऑर्गन डोनेशन की बात होती है। अगर मैं किसी बीमारी से डेथ हो जाए मेरी और मैं डोनेशन करना चाहूँ तो कॉमनली ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ब्रेन डेथ होना जरूरी है। वो एक टीम होती है, वो सर्टिफाइड रहती है, और आपने प्लेस भरा हुआ है, सब प्रोसेस के बाद ये डोनेशन हो जाता है। निमेश भाई ने बताया पहले ही आपको, एक बॉडी से रफली 10 ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं। तो आप एक बॉडी से 10 आदमी की जान बचाने वाले हैं। क्या बात। अपने इंडिया में इसका कंसेप्ट बहुत नहीं हुआ है। फॉरेन कंट्री में रफली 8 मिलियन के ऊपर 10 से 15% लोग डोनेट करते हैं ऑर्गन्स को। इंडिया में सिर्फ 0.5% चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। अभी तक जो गवर्नमेंट ने रूल बने हैं 2011 में, ने अभी तक उसके आगे बढ़ाने की कुछ कार्रवाई नहीं की रही है। गवर्नमेंट को चाहिए इसको टीवी में, हर टीवी चैनल के बीच बीच में ये इसका प्रचार किया जाए। तो जितनी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें यूजली जो है 50% में ब्रेन डेथ होती है। वो जो ब्रेन डेथ वाले लोग हैं वो आराम से डोनेशन दे सकते हैं। नंबर 2, मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, उनको चाहिए कि जो लोग ये प्लेस करते हैं उनके लिए कुछ इंसेंटिव दिया जाए। जो आजकल कॉमन भाषा में बोला जाए रेवड़ी बांटी जा रही है, तो ऐसे आदमी रेवड़ी बांटी जाएंगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ कॉलेज ने ऐसा किया है कि जो लोग प्लेस करते हैं उनके लाइफ लॉन्ग के लिए उनका मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री किया जाता है। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जरूरी है। गवर्नमेंट नहीं कर रही है, इसलिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं। उसमें हमारी एक एसोसिएशन है बोरीवली मेडिकल ब्रदरहुड, हमने इनिशिएटिव लिया है। हम दृढ़ निश्चय करते हैं हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आप सबका साथ और सहकार चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ जो कड़े नियम है नरेंद्र कुमार ने बताया कि कोई भी चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। इसमें और एक मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो भी हम लोग ऑर्गन प्लेज कार्ड्स देते हैं उसमें हमने QR कोड रखा है। वो QR कोड में जो भी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स या कंसल्टेंट अपने हिसाब से क्या सुविधा देती है, तो कोई 10%, कोई 15% फ्री कंसल्टेशन वैसे ऑर्गन प्लेज करने वाले को देते हैं। जैसे सर ने बताया रेवड़ी बांटनी चाहिए। अगर बांटेंगे तो सामने से लोग आएंगे और डर भी नहीं लगेगा। ये एक अच्छा और बड़ा बात है मेरे हिसाब से। थैंक यू। जिग्नेश मेहता जी, पिछले नवरात्रि और इस नवरात्रि, कोरोना के पहले की नवरात्रि आप लोगों ने वो भी की और सक्सेसफुल ढंग से की थी। इसमें कुछ क्या नयापन आप लोग ला रहे हैं? नयापन तो देखिए, अभी कोविड के बाद से ये प्लान करने का रीज़न ये था कि कोविड में 2 साल में लोगों को कुछ जैसे कि एंटरटेनमेंट नहीं थे, सब अपने घरों में ही थे,
तो उनके लिए कुछ ऐसा सोर्स या नहीं था। अभी ये साल जैसे आप देखेंगे तो गणपति का फेस्टिवल भी बहुत धूमधाम से सब जगह मनाया जा रहा है, नवरात्रि भी अभी कमर्शियल लेवल पे सब जगह पर की जा रही है। तो हम लोग का भी यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े ये नवरात्रि में, एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी हो जाए, उनको नवरात्रि खेलने का मौका भी मिले और साथ में हमारा जो सोशल कॉज है उसके लिए वो हमारे साथ जुड़े, मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़े, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा नहीं है कि जिन्होंने प्लेज किया उनके ऑर्गन्स काम में आएंगे या वो पोटेंशियल ऑर्गन डोनर बन सकते हैं। हाँ, सिचुएशन जब ऐसी आई कि उनका ब्रेन डेड हुआ तो ही वो पोटेंशियल डोनर है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे उसमें से कुछ % लोग ऐसे होंगे जिनके ऑर्गन डोनेशन काम में आ सके। तो हमारा प्रयास यही है कि मैक्सिमम लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचे। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए तो यहाँ बहुत सारे एंटरटेनर्स हैं। ठीक है, मैं गाती हूँ। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, है वतन मेरे वतन। मैं अभी बरसों के बाद मेरे नाम से नवरात्रि करने जा रहा हूँ और डॉक्टर साहब और सबका आभारी हूँ और मेरी टीम हेमांगिनी जवानी चेतन नाना हेतल सोड़ा। 1-2 लाइन सुनाता हूँ, ऐसे तो गरबा का है तो गरबा के सुनाऊँ, लेकिन आपकी तालियों का साथ चाहिए तो डमक डमक दादोर डमक कहकत मोर मजार गिरा, तो प्रिय प्रिय शब्द पुकारत तातक क्यों क्यों तो दिल कंठ गिरा, डणक डणक मुगरान हे रणक हलकत सिंहण काम सरे, तो राम 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 भर घट भर घा घरर घरर घन घोर गजर जिरे घरर घरर घन घोर गजर जिरे घरर घरर घन घोर चाहूंगी। और ये जो सॉन्ग है ગુજરાતી सॉन्ग છે અને મારા ફાધર લલિત થોડા એમને જ લખ્યું છે, એમણે રચિત કર્યું છે અને એમનું જ આ મ્યુઝિક છે અને આ ખૂબ જ વર્લ્ડ ફેમસ સોંગ છે, ધ ગરબા છે। મારી તારા મંદિરિયામાં કંતારવ કાજી, મારી તારા મંદિરિયામાં કંતારવ કાજી, ઊંચા ઊંચા ડુંગરિયામાં મારી તું બિરાજી, ઊંચા ઊંચા ડુંગરિયામાં મારી તું બિરાજી, મારી તારા મંદિરિયામાં કંતારવ કાજી, જગદંબી બોલું અંબી, जगदम्बी बोलूं अम्बी बोलूं अम्बी। धन्यवाद। बोली बोली मेडिकल ब्रदरहुड नवरात्रि 2022 धूम मचाने के लिए हम सभी सिंगर्स इस साल रेडी हैं और बहुत ही अच्छा कोर्स है ये ऑर्गन डोनेशन का, तो उसको हम सुपर सक्सेसफुल करने के लिए रेडी टू रॉक विथ अवर मोस्ट सीनियर एंड हमारे बहुत ही प्यारे गढ़वी जी एंड और अदर सुपर सिंगर्स के साथ। तो मैं गरबा की ही 2 लाइन गाऊंगी। सबसे पहले जय माता दी जय अम्बे। हिमाड़ी रूम झूम करती नावी, हिमाड़ी रूम झूम करती नावी, आनंद धन्यवाद वाला हे दिवे राणा चोक आव्या अंबे कुमार जगमग आव्या अंबे आव्या अंबे
मेरा गाना है चन्ना बे। गाइए सर। स्पीकर बंद हो गया भाई, कौन है स्पीकर? चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे, तेरिया उड़िका विच मुक चले साजा, तंदड़ी दे रोग मुका जावे, चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे, आवेगा जद सोनी हवाइया, मेरे सजना डोल छिपाइया, रख लांगी तेनू सीने लाके, तेरे बाजों जिद कमलाइया, चन्ना वे घर ढोला वे घर, चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे। थैंक यू सो मच। का मैसेज पहुंचाने में बहुत एक किस्सा सुनाता हूँ आधे मिनट का। बहुत टाइम पहले मेरा एक अजीज दोस्त है और मल्टी मिलियनर है, उसकी बीमारी वो लास्ट स्टेज पे था, तो उसने मल्टी मिलियनर था तो लेक्सस और बड़ी बड़ी गाड़ियां थी उसके पास, उसने ऑर्डर किया उसके स्टाफ को कि मेरी फला लेक्सस गाड़ी है उसको दफना दो। दफना दो क्यों? मैं स्वर्ग या नर्क जहाँ जाऊं मुझे वो गाड़ी वहां पर मिले। ये बात सही है? सही नहीं है। मरने के बाद कोई भी चीज काम नहीं आने वाले, तो हमारे बॉडी में करोड़ों के अनमोल रत्न पड़े हैं, हम उसे क्यों दफना रहे हैं, क्यों जला रहे हैं, क्यों ना किसी के काम आए। ये मैसेज आपके द्वारा पब्लिक को अगर आप बता देते हो तो हर एक बंदा अगर ऑर्गन डोनेशन करे तो इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड निरोगी हो सकता है। यही हमारा मिशन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मनीष भाई समझ समाज के लिए जो इनका कॉज है अच्छा, उसमें हमारी तरफ से डेली उनको एक जगह दी हुई है, फोन नंबर के साथ आप डोनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे मुझे विचार आया, मैं सर से पूछने बात कर रहा हूँ कि सब हम बोले डोनेशन करिए ये करिए, नवरात्रि से गए, पर यहाँ पे मैं संत लोग को जोड़ना चाहूंगा और उनके कोड लेके सबको बोलूंगा, जैसे बुरारी बाबू, रमेश ओझा, सबका कोड लूंगा कि आप डोनेशन कीजिए, तो उनके भक्तों को भी डायरेक्ट